कहानी एक बहुत ही तनाव भरे माहौल से शुरू होती है, जहां ईशा के मन में किसी बड़ी गड़बड़ का शक पैदा हो चुका है। घर में रखा वह बैग, जिसमें लाखों रुपए रखे थे, अब शक के दायरे में आ गया है। ईशा बार बार उस बैग को घूर रही है और एक गहरी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत है, जिसे बाकी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। वही बैग जिसे सबने मिलकर सुरक्षित माना था, अब ईशा की नज़रों में खतरे का संकेत बन चुका है। ईशा धीरे धीरे बैग खोलती है। वह ऊपर रखी गड्डियों को उठाकर ध्यान से जांचती है। ऊपर की नोटों की क्वालिटी बिल्कुल ठीक लगती है। वह सच्चाई की तलाश में है और इस कोशिश में उसका दिल जोर से धड़क रहा है। जैसे ही वह नीचे हाथ बढ़ाती है, अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी उंगलियां जिस नोट को छूती है, उसकी बनावट कुछ अलग सी लगती है। वह तुरंत गड्डी निकालती है और नोटों को ध्यान से देखती है। पेपर की क्वालिटी, प्रिंटिंग, इंक, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा असली नोटों में होता है। एक भारी सांस लेते हुए ईशा कहती है, ये सब नकली है। अब ईशा के हाथ कांप रहे हैं। वह समझ जाती है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी किसी छोटे व्यक्ति का काम नहीं हो सकती। किसी ने सोच समझकर प्लानिंग करके यह खेल रचा है। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा है, बिंदिया। वही बिंदिया जो कल तक सबके सामने दिखावा कर रही थी कि उसने ही असली पैसों से भरा बैग दिया है। ईशा तुरंत सूरज को आवाज लगाती है, सूरज, देखो, ये सब नकली है। मैं झूठ नहीं बोल रही। सूरज तुरंत आता है और गड्डिया उसके हाथ में थमा दी जाती है। सूरज जैसे ही नोटों को छूता है, उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों दिखाई देते हैं। वह नोटों को पलट पलट कर देखता है, लेकिन कुछ देर बाद वह ईशा की बात से सहमत हो जाता है। ईशा, तुम सही कह रही हो। ये नोट असली नहीं है। अब दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी है। ऐसे लगता है जैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये सिर्फ नकली नोटों की बात नहीं, ये पूरा प्लान है। और इस प्लान में सबसे बड़ा नाम जो दिमाग में आता है, वह है बिंदिया। ईशा बताती है कि बिंदिया ने सबके सामने असली दिखने वाली कुछ गड्डियां रखें, लेकिन नीचे पूरा बैग नकली नोटों से भरा हुआ था। यह बोलते हुए ईशा का गुस्सा भी साफ दिखाई देता है और उसका डर भी। कहानी एक बहुत ही तनाव भरे माहौल से शुरू होती है, जहां ईशा के मन में किसी बड़ी गड़बड़ का शक पैदा हो चुका है। घर में रखा वह बैग, जिसमें लाखों रुपए रखे थे, अब शक के दायरे में आ गया है। ईशा बार बार उस बैग को घूर रही है और एक गहरी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत है, जिसे बाकी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। वही बैग जिसे सबने मिलकर सुरक्षित माना था, अब ईशा की नज़रों में खतरे का संकेत बन चुका है। ईशा धीरे धीरे बैग खोलती है। वह ऊपर रखी गड्डियों को उठाकर ध्यान से जांचती है। ऊपर की नोटों की क्वालिटी बिल्कुल ठीक लगती है। वह सच्चाई की तलाश में है और इस कोशिश में उसका दिल जोर से धड़क रहा है। जैसे ही वह नीचे हाथ बढ़ाती है, अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी उंगलियां जिस नोट को छूती है, उसकी बनावट कुछ अलग सी लगती है। वह तुरंत गड्डी निकालती है और नोटों को ध्यान से देखती है। पेपर की क्वालिटी, प्रिंटिंग, इंक, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा असली नोटों में होता है। एक भारी सांस लेते हुए ईशा कहती है, ये सब नकली है। अब ईशा के हाथ कांप रहे हैं। वह समझ जाती है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी किसी छोटे व्यक्ति का काम नहीं हो सकती। किसी ने सोच समझकर प्लानिंग करके यह खेल रचा है। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा है, बिंदिया। वही बिंदिया जो कल तक सबके सामने दिखावा कर रही थी कि उसने ही
असली पैसों से भरा बैग दिया है। ईशा तुरंत सूरज को आवाज लगाती है। सूरज, देखो, ये सब नकली है। मैं झूठ नहीं बोल रही। सूरज तुरंत आता है और गड्डिया उसके हाथ में थमा दी जाती है। सूरज जैसे ही नोटों को छूता है, उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों दिखाई देते हैं। वह नोटों को पलट पलट कर देखता है, लेकिन कुछ देर बाद वह ईशा की बात से सहमत हो जाता है। ईशा, तुम सही कह रही हो। ये नोट असली नहीं है। अब दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी है। ऐसे लगता है जैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये सिर्फ नकली नोटों की बात नहीं, ये पूरा प्लान है। और इस प्लान में सबसे बड़ा नाम जो दिमाग में आता है वह है बिंदिया। ईशा बताती है कि बिंदिया ने सबके सामने असली दिखने वाली कुछ गड्डियाँ रखें, लेकिन नीचे पूरा बैग नकली नोटों